नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, एमडी फिजिशियन। आज आपको काफी व्यूअर्स का डिमांड था कि मैं क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, जो कि एक ब्लड कैंसर है, उसके बारे में वीडियो बनाऊं। तो आज मैंने इस बारे में बनाया है। तो आज हम समझेंगे क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया क्या है, किनको होता है, क्यों होता है, क्या कारण है और क्या इसका इलाज है और किस उम्र में होता है। देखिए, ल्यूकीमिया कई तरीके के होते हैं। अगर आपको सीएमएल से रिलेटेड, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया से रिलेटेड अगर कोई भी हेल्प चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए या कंसल्टेशन चाहिए, तो आप व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उस पर जाकर कांटेक्ट करें, कृपया कॉल ना करें। तो जो ये सीएमएल होता है, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, ये एक ब्लड कैंसर है, एक खून का कैंसर है, जिसमें एबनॉर्मल माइलॉइड सेल प्रोलिफरेट करती है। तो मैं आपको हिंदी में अच्छे से समझाता हूँ। ल्यूकीमिया 4 तरीके के होते हैं, एएमएल, एएलएल, सीएमएल, सीएलएल। तो इनको मैं अलग से डिस्क्राइब करूंगा। तो आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ सीएमएल की, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड सेल्स होती है, जो बोन मैरो से बनती है, बोन होता है हमारा हड्डी, हड्डी के अंदर होता है मैरो, तो मैरो से ब्लड सेल्स बनता है। तो उस मैरो के अंदर क्या रहेगा कि आपका माइलॉइड सीरीज होता है और एक होता है लिम्फोब्लास्ट, तो लिम्फोसिटिक सीरीज। तो लिम्फोसाइट्स सीरीज से अलग बनते हैं टी सेल्स, बी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। तो हम लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया की बात नहीं कर रहे, माइलॉइड की बात कर रहे हैं। तो माइलॉइड से क्या क्या बनता है, आपका आरबीसीज बनेगा, आपका प्लेटलेट बनेगा, तो ये माइलॉइड से बनेगा। उसके अलावा माइलोब्लास्ट होते हैं इसमें, तो उनसे बनेगा इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ग्रेनुलोसाइट्स। तो ये माइलॉइड ल्यूकीमिया है, तो यहाँ ब्लड सेल्स एबनॉर्मली बहुत ज्यादा बनने लगता है, तो मैच्योर ब्लड सेल्स बनने लगता है बहुत ही ज्यादा। तो डब्ल्यूबीसी आपका रेज करेगा। तो कई बार क्या होता है, ये जो सीएमएल होता है, इसका पता नहीं चलता है हमको कि आपको है। ये इंसिडेंटल डायग्नोस होता है। कई बार आपने कोई बॉडी चेकअप करवाया, थोड़ा एज 45, 50, 60 का हुआ, तो उस समय देख रहे हैं डब्ल्यूबीसी बहुत बड़ा हुआ है। डब्ल्यूबीसी बहुत बड़ा हुआ है तो उसके और भी कारण होते हैं, इन्फेक्शन होता है, और भी अदर कॉजेज हो सकते हैं, पर मेनली ये कैंसर में बढ़ जाता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का बढ़ना। उसके अलावा हम देखेंगे प्लेटलेट्स बढ़ रहा है, बेसोफिल, इओसिनोफिल, ये सारे बढ़ रहे हैं, ग्रेनुलोसाइट्स बढ़ रहे हैं। तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि हमें कोई ल्यूकीमिया तो नहीं है माइलॉइड सेल का। अब हम क्या करेंगे, पेरिफेरल ब्लड फिल्म करके देखेंगे, रूल आउट करने के लिए। पेरिफेरल ब्लड फिल्म में भी हम देख सकते हैं। उसके अलावा इसमें बोन मैरो बायोप्सी में भी देख सकते हैं, ब्लास्ट सेल्स वगैरह वो सब दिख रहे हैं। अब ये ल्यूकीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं। देखो, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया का मेनली कोई खास सिम्टम होता नहीं है। कई बार हो सकता है कोई सिम्टम नहीं हो, अचानक डायग्नोस हुआ, तो उस समय हम सीबीसी से आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं ताकि इसको हम ट्रीट कर सकें। उसके अलावा इसके अंदर क्या है, हम सोनोग्राफी करा सकते हैं या सीटी स्कैन होल एब्डोमेन करा सकते हैं। तो स्प्लीन का साइज बढ़ा हुआ हो सकता है, इधर जैसे स्प्लीन है, आपका लीवर साइज बढ़ा हुआ हो सकता है, हिपेटोस्प्लीनोमेगाली हो सकता है, आपका एपेटाइट सप्रेस हो सकता है। तो अब इनके फेजेस की बात करते हैं हम। सीएमएल में पहला फेज होता है क्रॉनिक फेज। तो क्रॉनिक फेज में क्या होगा, फटीग होगा, थकान होगा, कमजोरी होगी, इन सारी चीजों को लेके आप जाएंगे कि भाई मेरे को ये सारे सिम्टम्स रहते हैं, डब्ल्यूबीसी बढ़ गया, वेट लॉस हो रहा है। वेट लॉस क्यों हो रहा है, स्प्लीन का साइज बढ़ेगा तो स्टोमक को प्रेस करेगा, तो प्रेस करने से आपका एपेटाइट डिक्रीज होगा, एपेटाइट डिक्रीज हो गया तो वजन कम होगा। उसके अलावा अपर क्वाड्रेंट पेन हो सकता है लीवर का साइज बढ़ रहा हो, आसपास के पेरिटोनियम को इन्वॉल्व करे। उसके बाद होता है एक एक्सेलरेटेड फेज जिसमें आपको ब्लीडिंग हो सकती है, खून आ सकता है, पिटेकिया हो सकते हैं, निशान हो सकते हैं, चिटके रेड हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बड़े हाइमोसिस हो सकते हैं, फीवर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद होता है ब्लास्ट फेज, जिसको हम बोलते हैं ब्लास्ट क्राइसिस। इसके अंदर क्या होगा, रिकरेंट इन्फेक्शन होगा, बहुत फीवर होगा, बोन पेन, हड्डियों का दर्द होगा और हड्डी में फाइब्रोसिस हो जाएगा, माइलोफाइब्रोसिस ये हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका कॉज क्या है। देखो, इसका एग्जैक्ट कारण किसी को नहीं पता कि ये क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया क्यों होता है, ये कैंसर किसको होता है, पर इसके कुछ रिस्क फैक्टर है, जैसे कोई गैसोलीन, बेंजीन इनके कांटेक्ट में रहता हो गैस के, या फिर कोई कीमोथेरेपी ले रखा हो पेशेंट किसी और कैंसर के लिए, उससे हो सकता है ब्लड कैंसर, या किसी को रेडिएशन थेरेपी दी गई हो, उससे हो सकता है। और इसका मेन रिस्क फैक्टर होता है ट्रांसलोकेशन इन जीन फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, जिसको हम कहते हैं, जो कि ट्रांसलोकेशन होता है 9 and 22 BCR-ABL जीन, जिसे हम कहेंगे। अब हम बात करते हैं क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया की, कि इसका इलाज कैसे करें। तो ये जो जीन में बदलाव आया फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम में, टायरोसिन काइनेज की वजह से आता है। तो हम इसमें टायरोसिन काइनेज इनिबिटर ड्रग दे सकते हैं, ओरल ड्रग्स, इमातिनिब है, तो ये सारे हम ड्रग देंगे। उसके बाद है नीलोतिनिब है, तो ये सारी दवाइयां रहेंगी, बेसुतिनिब है,
डोसाटिनिब है, ये सारे ड्रग टायरोसिन काइनेज इनिबिटर्स हम पेशेंट को दे सकते हैं। ओरल ड्रग, इससे काफी लंबा और अच्छा प्रोग्नोसिस रहता है। सन 2000 से पहले 1999 तक स्प्लीनेक्टोमी होता था, स्प्लीन निकालते थे, पर अब स्प्लीनेक्टोमी का जरूरत नहीं पड़ता है। अब इसका ट्रीटमेंट होता है क्रॉनिक फेज है, ब्लास्ट फेज है या एक्सेलरेटेड फेज है। अगर जैसे ये ट्रीटमेंट फेल हो गया हमारा टायरोसिन काइनेज इनिबिटर का, तो उसके बाद हम कीमो पे भी जा सकते हैं, और कीमो अगर फेल हो जाता है तो इंटरफेरोन अल्फा नाम के ड्रग्स जो कि बायोलॉजिकल प्रिपरेशन से उन पे जा सकते हैं। बाकी लाइफ स्टाइल, डाइट मॉडिफिकेशन, ये सब चलेगा। और पेशेंट एजुकेशन इज मस्ट। तो मुझे लगता है सीएमएल के बारे में मैंने आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।